अब हम बात करते हैं अगले एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें बात करते हैं फॉर सेल। यदि हमें कोई चीज़ बेचनी हो तो क्या लिखेंगे, तो वही ऊपर हेडिंग में लिखेंगे फॉर सेल, फिर नीचे स्टार्ट करेंगे फॉर सेल कोलन 2 बिंदी। अब जो बेचना चाहते हैं ना वो चीज़ यहाँ लिखेंगे। फ्लैट बेचना तो है फ्लैट, हाउस बेचना है तो हाउस, और प्लॉट बेचना है तो प्लॉट, और कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचनी है तो यहाँ। अब साइज भाई क्या साइज है उस प्लॉट का, हाउस का, फ्लैट का, एग्रीकल्चर लैंड का, वो यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम फ्लैट बेचना चाहते हैं तो उसको 100 स्क्वायर यार्ड 100 गज का है भाई वो। अब आगे मंजिल लिखेंगे, कितने मंजिल का फ्लैट है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 1 स्टोरी बिल्डिंग है फ्लैट में की। फिर लोकेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि लोग लोकेशन के आधार पे देखते हैं हम खरीदने कि नहीं खरीदें। तो हम लिख देंगे मेन मार्केट नियर सिविल हॉस्पिटल। डॉक्यूमेंट में लिखेंगे ऑल डॉक्यूमेंट कंप्लीट, ऑल कंप्लीट डॉक्यूमेंट, सारे कंप्लीट हैं भाई डॉक्यूमेंट। रूम कितने रूम लिखेंगे, 1 डाइनिंग रूम 1 डाइनिंग रूम है, 1 किचन 1 किचन है, 1 गेस्ट रूम है, 2 बेडरूम्स है। अब यहाँ एम्प्टी स्पेस की भी बात करेंगे, खाली स्थान की, व्हीकल और कार पार्किंग के लिए खाली स्थान भी है। एक ये लिखेंगे ये फ्लैट या मकान कितना पुराना है, तो बेल्ट बना हुआ इन 2025 का बना हुआ। एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग कीमत इसकी क्या है, हम लिख देंगे 50 लाख। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट, ये एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पेपर में दिया मिलेगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। इस प्रकार हमने देखा, हमने शुरू में क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा फ्लैट, प्लॉट, विला, एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि काइंड ऑफ प्रॉपर्टी लिखी। 2 नंबर पे हमने लिखा उसका साइज। 3 नंबर पे हमने लिखी उसकी लोकेशन कहाँ है। 4 नंबर पे हमने लिखे डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 5 नंबर पे हमने लिखे रूम की कितने कौन कौन से रूम इसमें है। 6 नंबर पे लिखे हमने एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है या नहीं। और अगला पॉइंट हमने लिखा बेल्ट कब कितना पुराना है। अगला हमने लिखा एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी इसकी। और अगला हेडिंग हमने बनाया कॉन्टैक्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट। कोई कॉन्टैक्ट कौन सा रहेगा, जिसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दी। इसी तरह से यदि कोई चीज़, ये तो हमने बताया फॉर सेल बिक्री के लिए है। मान लो हमने कोई मकान खरीदना है तो कैसे एडवर्टाइजमेंट करें, तो सारे कॉलम यही रहेंगे। सेल की बजाय यहाँ बाई या परचेज आ जाएगा। फॉर बाई खरीदना है भाई, यहाँ फॉर सेल की बजाय यहाँ भी फॉर बाई लिख देंगे या फॉर परचेज। अब यहाँ पर तीनों नहीं लिखेंगे, जो चीज़ हमें खरीदनी है वही लिख देंगे। फ्लैट खरीदना है तो फ्लैट लिख देंगे, हाउस खरीदना है तो हाउस, प्लॉट खरीदना है प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है तो वो एग्रीकल्चर लैंड। फिर साइज लिखेंगे भाई कितने गज का चाहिए। अगर घर या फ्लैट है तो स्टोरी भी लिखेंगे कितनी मंजिल। लोकेशन भी देंगे भाई कहाँ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें इसी में लिखेंगे। और भाई सारी चीज़ें सेम रहेंगी अगली। तो हमने बता दिया फॉर बाई का। इस तरह से हमने बाई का भी ऑप्शन हो गया है। अब अगली एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, जो है टू लेट की। टू लेट होता है बेटा किराए के लिए। हमने ये चीज़ें जो मकान है, फ्लैट है, एग्रीकल्चर लैंड है, कोई प्लॉट है, किराए पर देना है, तो उसमें केवल फॉर सेल या फॉर बाई को कट कर देंगे, टू लेट लिख देंगे, TO2LET लेट।